नमस्ते दोस्तों, मैं राजेंद्र शर्मा वैदिक गणित के द्वंद्व योग विधि यानी डुप्लेक्स मेथड पर आधारित पिछली वीडियो से प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हूँ। इस विधि से सरलता से और कम समय में उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से करने से मन में कॉन्फिडेंस पैदा होता है और एंजॉय भी करते हैं। आइए अब हम क्वेश्चंस को देखें। पहला पार्ट, स्क्वायर ऑफ 32। क्योंकि ये 2 डिजिट से बना हुआ नंबर है, इसलिए उत्तर में 3 पार्ट बनेंगे। पहला D3, D मीन्स डुप्लेक्स, डुप्लेक्स 3, फिर डुप्लेक्स 32, फिर डुप्लेक्स 2। D3 मीन्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, और 2 डिजिट से बने नंबर का डुप्लेक्स उनके प्रोडक्ट का डबल। तो इस प्रकार से 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, और D2 का मतलब 2 का स्क्वायर। बिल्कुल सही कहा आपने। तो 2 मल्टीप्लाई 2। अब इनको हम सॉल्व करके लिखते हैं। 2 2 ज़ा 4, टेंस पर कोई नहीं आया तो 0। नेक्स्ट 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये 12 ले लिया मैंने। 3 3 ज़ा 9, तो ये 9 लिखा गया। तो यहाँ पर यूनिट्स को लिखना हमें। यूनिट्स ये 4 आएगा, यहाँ आंसर में 4 आ गया। ये 0 इस 2 में ऐड होगा, तो 0 प्लस 2 का मतलब 2, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। और ये टेंस वाला 1 इधर 9 में ऐड होगा, तो 9 प्लस 1 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो कितना ईजी लगा। तो आंसर बना 1024। इसी ढंग से सेकंड, 2 डिजिट का नंबर है, 3 पार्ट में आंसर होंगे। पहला D6, दूसरा D65, तीसरा D5। इसी ढंग से इसको एक्सपेंड करेंगे हम। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6, और D65 2 टाइम्स ऑफ 6 इंटू 5। D5 मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 25। and product of these 3 number, 5 6 are 30, 32 are 60, you can see that। और 6 का स्क्वायर 6 6 36, 36। आप किसको लिखना है? केवल यूनिट को। तो यहाँ पर 5 पहला पार्ट, ये जो टेंस वाला 2 है ये दूसरे नंबर के यूनिट्स में ऐड होगा, तो इसलिए मैंने ये लिखा 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। और यहाँ टेंस में है 6, ये दूसरे नंबर के 6 में ऐड होगा, तो इस तरह से 6 प्लस 6 12। और यहाँ ये 2 लिखा जाएगा, और ये जो 1 है टेंस पर, इट इज़ कैरिड, तो यहाँ कैरिड ओवर 3 में ऐड किया हमने, तो 3 प्लस 1 इज़ 4। सो आंसर इज़ 4225। देखा, लगा कितना इजी है। इस तरह से हम और क्वेश्चंस को भी करते हैं। स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ 73। तो यहाँ पर भी 2 डिजिट हैं, उसी तरह से 3 पार्ट में होगा। D7, D73, D3। 7 का स्क्वायर इधर से शुरू कर सकते हैं, 49, 7 7 ज़ा 49। 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 7 and 3, 2 7 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42। D3 मीन्स 3 इंटू 3, दैट इज़ 9, टेंस के लिए 0 यहाँ लगाया गया। तो 9 यहाँ पर, और टेंस का 0 इस यूनिट वाले 2 में ऐड होने पर 2 मिल गया। ये टेंस वाला 4 इधर यूनिट वाले 9 में ऐड हो गया, तो 9 प्लस 4 13, 1 कैरी, दैट इज़ टू बी एडिड इन 4 बिकम्स 5। सो इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। स्क्वायर ऑफ 92 की बात करें तो इसी तरह से 3 पार्ट, D9, D92, D2। D9 का मतलब 9 इंटू 9, D92 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2, D2 का मतलब 2 इंटू 2। अब इधर से शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सो 2 2 ज़ा 4, 0 टेंस पर लगा दिया। 2 9 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, ये 36 प्रेजेंट किया। 9 9 ज़ा 81, तो यहाँ 81 हो गया। यूनिट पर 4 है, तो आंसर में 4, यहाँ कोई नहीं था, 0 लिखा था, तो 0 प्लस 6 6 होगा, तो ये 6 लिखा गया टेंस प्लेस पर।
और 36 में टेंस प्लेस पर 3 है, तो इस 3 को ऐड करेंगे यूनिट प्लेस 1 को, 3 + 1 4 और इट विल रिमेन एज इट इज़। सो सिंपल, सो इजी टू कैलकुलेट। इस तरह से जब थोड़ा अभ्यास बन जाएगा तो इसमें बहुत मज़ा आएगा। अब कुछ एग्जांपल जिसमें 3 डिजिट्स आते हैं, जैसे स्क्वायर ऑफ 232, तो इसके आंसर के 5 पार्ट बनते हैं। कैसे? पहले D2, फिर D23, फिर D232 यहाँ लिखा गया। अब ये छोड़ना है हमें, 2 को छोड़ा तो D32, 3 को छोड़ेंगे तो D2। इस तरह से एक रिदमिक ऑर्डर बनता है और उसमें हम इसको लिख लेंगे। और एक डिजिट का डुप्लेक्स क्या होता है, ये हमने पढ़ा था 2 × 2। 2 डिजिट का डुप्लेक्स उनके प्रोडक्ट का डबल। 3 डिजिट का डुप्लेक्स पहले प्लेस और तीसरे प्लेस वाले डिजिट के प्रोडक्ट का डबल और बीच में 3 का स्क्वायर। यहाँ फिर 2 डिजिट आ गए तो इसलिए इनके प्रोडक्ट का डबल। यहाँ पर केवल 1 है तो इसका स्क्वायर। तो इधर से लिखना शुरू करते हैं अभी। 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, 2 × 12, 2 × 2 = 4, 2 × 8 प्लस 3 × 3 = 9, 17 हो गया सम। इसके बाद 3 × 2 = 6, 2 × 12, 2 × 2 = 4। फिर वही प्रोसेस, कौन सा बताइए? हाँ बिल्कुल ठीक, यूनिट्स को लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले राइट मोस्ट पे यूनिट है 4, तो ये आंसर का भी पार्ट बन गया यूनिट 4। इसके बाद 0 + 2, इसको ऐड किया तो 2 मिला, तो टेंस पर 2 आ गया। इसके बाद ये टेंस वाला 1 इधर वाले 7s में ऐड होगा तो 1 + 7 8, तो ये 8 मिल जाएगा हमें। दिस 1 is added to 2 becomes 3 and this 1 is added to 4 becomes 5. So it means answer is 53,825. क्यों? सिंपल लगा ना? आइए और सिंपल करते हैं। 165 फिर से 3 डिजिट है, इसका मतलब आंसर के 5 पार्ट हो गए। कौन कौन से हो गए इसमें हम देख सकते हैं। D1, D16, D165, अब ये 1 छोड़ देंगे तो D65, D5। ठीक है, मज़ा आ रहा है? इसी तरह से 5 × 5 एक डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 × 6 × 5, 3 है तो 2 × 1 and 5 प्लस 6 × 6, फिर 2 हैं तो 2 × प्रोडक्ट ऑफ दीज 2, और 1 है तो उसी से मल्टीप्लाई करना। तो 1 × 1 is 1, 0 1, you can write that. 6 1 = 6, 6 2 = 12, so it is 12. 5 1 = 5, 5 2 = 10 plus 6 6 = 36. So 36 plus 10 becomes 46. 5 6 = 30, 32 = 60, and this part 5 5 = 25. तो यहाँ पर यूनिट 5 ये हमने आंसर में लगा दिया, और ये टेंस वाला 2 यूनिट में ऐड हो गया। 0 + 2 becomes 2, तो यहाँ पर आंसर में टेंस में 2 आएगा। 6 + 6 12, तो 12 का यूनिट 2 है तो 2, और वो जो 1 था वो हमने यहाँ पर ऐड करना है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया हमने और ये आंसर आपके सामने लिख दिया। 1 और कैरी आ गया। तो अब यहाँ पर आगे एक नंबर को लेके चल रहे और 372, फिर से 3 पार्ट, 5 पार्ट में आंसर। D3, D37, D372, D72 और लास्ट में D2। तो मैं अब ये बीच वाला स्टेप छोड़ दूँ आपके लिए, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। D2 मीन्स 4, D72 मीन्स 7 2 = 14, 14 2 = 28, और D372 का मतलब 2 3 = 6, 6 2 = 12 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो 12 + 49 becomes 61, फिर 7 3 = 21 का डबल 42 और 3 का स्क्वायर ये 9। तो इस तरह से अब यूनिट्स को लिखते चले जाएंगे हम। ये 4, उसके बाद 0 + 8 8 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, 6 + 2 8 हो गया,
4 + 9 13 हो गया, है ना इजी, मज़ा आ गया करके। अब और एक देखें प्रैक्टिस के लिए, नंबर है 921, तो D9, D92, D921, D21 और D1। तो फिर से बीच वाला पार्ट मन में कर रहा हूँ मैं, तो D1 का मतलब 1, तो मैंने 1 लिख दिया। D21 का मतलब 2 × 1 2 = 4, ठीक है। यहाँ पर 3 डिजिट है, तो 9 1 = 9, 2 = 18 प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 = 4, तो 22 आंसर हो गया सम करके। इसके बाद D92 है, तो 9 × 2 का डबल, 9 2 = 18, 2 = 36 और लास्ट में 9 9 = 81। तो यहाँ पर हम ये देखें कि 1 की जगह 1 यूनिट और 0 + 4 किया तो ये 4, इसके आगे 0 + 2 है तो ये 2, 2 और 6 को ऐड करना है तो ये 8, 3 और 1 को ऐड करना है तो ये 4 और ये 8। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर मिल गया। तो इसमें टाइम कम लगा और करने में मज़ा आया। तो यहाँ पर मैं अपने वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू। अगर कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो तो मेरी ईमेल एड्रेस पर मुझे आप मेल कर दें, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।